हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ कि जो आदित्य L1 सैटेलाइट है वो सूर्य पर पहुँच चुकी है, यानी कि सूर्य की जो सरफेस है वहाँ पर, सरफेस में नहीं, उसके आउटर सरफेस में लैंड कर चुकी है। तो आइए उसी से रिलेटेड हम नया वीडियो बनाते हैं। मून वॉक के बाद अब सूर्य को हेलो। जब ये आदित्य L1 सन पर लैंड हुई या सन के सरफेस पर लैंड हुई उसके हेलो ऑर्बिट में लैंड हुई, तब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? भारत ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल कर ली। हम मानवता की भलाई के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को पार करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं। चांद पर चंद्रयान 3 की मून वॉक के बाद अब भारत ने सूरज की स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। आदित्य L1 126 यानी कि 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच गया। शनिवार को क्या डेट थी? जो भी डेट अभी हमारा जो शनिवार निकला है उसको पहुंच गया था, यानी कि 5 तारीख को। 5 जनवरी 2024 में ये लैंड हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। पीएम ने लिखा, भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास मुश्किल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को हकीकत में बदल रहे हैं। हम मानवता के हित के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। अब आदित्य L1 पॉइंट से सूरज के चक्कर लगाएगा और ग्रहण जैसी बाधाओं से आगे बढ़कर नए रहस्य खोलेगा। L1 पॉइंट धरती और सूर्य की कुल दूरी का सिर्फ 1% ही है। यह पॉइंट पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, इसलिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इस ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। यानी कि जो आदित्य L1 है, जिस जगह लैंड हुआ है वो जगह जो ऑर्बिट है वो स्टेबल नहीं है, वो पॉइंट स्टेबल नहीं है, इसलिए लगातार उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और बीच बीच में उसको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये धरती से कब चला था? ये 2 सितंबर 2023 को आदित्य को लॉन्च किया गया था धरती से। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? जो हमारा आदित्य L1 है और जो हेलो ऑर्बिट में 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचा, उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? स्पेस के मौसम का रहस्य पता चलेगा। आदित्य अपने साथ कुल 7 प्लॉट्स लेकर गया है। यह सूर्य की सबसे बाहरी सतह की स्टडी करेगा, जिसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे आउटर लेयर्स जो हैं उसकी स्टडी करेगा। यह स्पेस के मौसम और वहाँ की हलचल की स्टडी करेगा। सोलर विंड के कारणों को समझने की कोशिश करेगा। आप लोगों को पता होगा, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य पर बहुत आंधी, अंतरिक्ष में बहुत अधिक हवा चलती है, आंधी जैसा माहौल होता है, तो उसके बारे में स्टडी करेगा। L1 पॉइंट से आदित्य ऑब्जर्वेटरी को सूर्य साफ और लगातार नज़र आएगा। जहाँ पर हमारा आदित्य L1 स्टेबल किया गया है, जहाँ पर प्लांटेड किया गया, वहाँ से सन इजीली विजिबल होगा और साफ साफ दिखाई देगा। अपनी खास जगहों से आदित्य के 4 उपकरण सीधे सूर्य पर नज़र रखेंगे। बाकी 3 उपकरण L1 पॉइंट के आसपास क्षेत्र और कणों की स्टडी करेंगे। यह मिशन ऐसी अहम जानकारियां देगा जिससे सूर्य के बारे में समझ और बेहतर होगी। मतलब इससे हम ये कर सकते हैं कि सन की स्टडी हम और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 4 गुना है। जो 15 लाख किलोमीटर की दूरी है धरती की, और जहाँ पर हमने अपना आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी प्लांटेड किया गया है, वह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की 4 गुनी है। जबकि सूर्य और धरती के बीच की दूरी का यह सिर्फ 1% ही है। ये एक थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। L1 पॉइंट से अब सूर्य पर निगाह रखेगा आदित्य L1, मतलब अब हम सन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सूर्य की स्टडी क्यों ज़रूरी है, ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, इसमें बता देती हूँ। सूर्य की स्टडी काफ़ी अहम है क्योंकि यह सौरमंडल में हमारा सबसे नज़दीक का तारा है। ग्रह इसी से अपनी एनर्जी लेते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी लाइट सोर्स
एनलाइटन होते हैं वो सन की एनर्जी से ही लाइट लेते हैं। आदित्य L1 स्पेस के मौसम को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगा। सूर्य लगातार रेडिएशन, गर्मी, कण और मैग्नेटिक फील्ड धरती पर असर डालता है। जो सूर्य की लगातार रेडिएशन से और जो कणों से पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, उसकी स्टडी भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।